जगदीश हरे 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 मधुर ये मधुर बोल जारी रहे जगदीश हरे ये मधुर बोल गुंजारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निरवल के प्राण पुकारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निरवल के प्राण पुकारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे श्वासों के स्वर जारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे श्वासों के स्वर जनकारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाली है जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाली है यह मधुर बोल जारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे ये मधुर बोले गुंजारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे हरि बोल अंजलि में श्रद्धा के जल भरे भगवान की पुकार करते हैं और इतने में बंदी गृह के अंदर दीवार चमक जाती है मानो कैदी भक्तों के जगत आधार पधारे। आज दोनों के शरीर शिथिल हो जाते हैं, दोनों कैदी भक्तों के नैन झपकाने से रह जाते हैं। आज वसुदेव देव की श्रद्धा का जल भरे हुए आज इस भगवान के चतुर्भुजी रूप को देखा कि बैजंती माला से मिलकर के मणियों की छटा सुहाती है, कुछ पीत सुनहरे जामे पर रंगीन बेल लहराती है। आज भगवान के अलौकिक रूप को देख करके वसुदेव ने कहा नाथ अब तो उद्धार हुआ जगजीवों का जो जगदाधार पधारे हो, खुल गए भाग्य हम दीनों के जो करुणाकार पधारे हो। हे देव जगतपति आगे पूजन की यह सामग्री है, हथकड़ी हार कसला रोटी ये फटी पुरानी कमली है, लेकिन प्रभु इतना तो अवसर दे दो आगे बढ़कर के मैं आपके चरणों को छू लूं, आंखों से आंसू की धार को बहा लूं। दया सिंधु ने कहा वसुदेव तुम्हारा घोर त्याग खींच करके यहाँ तक मुझे लेकर के आया है, अब भय मत करो, मोहन ये तुमसे मिलने के लिए आया है। हथकड़ी बेड़िया जंजीरें देखना एक दिन तोड़ूंगा,
इस कंस नीच को जल्दी खाके में मिला करके छोड़ूंगा। इसलिए वसुदेव आज इसको निरी जेल मत कहो, जन्मभूमि लीलाधर की कहलाती है, सत्याग्रहियों की तपोभूमि है, आशा सकल चराचर की कहलाती है। इसलिए अब बात करने का समय नहीं है, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो, जहां पर हमारे दोनों भक्त बाबा नंद यशोदा रहते हैं। आनंद बाल लीला देकर के कंस को स्वर्ग पहुंचाऊंगा, दानव लोगों का नाम मिटा करके अंत में आकर के तुमसे मिल जाऊंगा। इतना कहकर के भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण किया। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात तुम्हें बताओ कि आज प्रभु मथुरा बंदी गृह में जन्म लेने के बाद में गोकुल में बाबा नंद और यशोदा के यहाँ क्यों गए? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बाबा नंद यशोदा को पूर्व जन्म का वरदान था। ये पूर्व जन्म में बाबा नंद द्रोण नाम के ब्राह्मण थे और यशोदा धरा नाम की ब्राह्मणी थी। एक बार ये द्रोण ब्राह्मण के घर में एक संत पहुंचे। संत ने देखा कि ब्राह्मणी अकेली है और द्रोण नाम के ब्राह्मण भिक्षा के लिए गए थे। आज संत ने कहा, देवी मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी, मुझे भोजन कराओ। धरानाम की ब्राह्मणी ने कहा, महाराज थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, पतिदेव आते होंगे, भोजन लेकर के आएंगे, अभी मैं तुमको भोजन कराऊंगा। आज संत ने आसन लगाया, आसन लगा करके बैठ जाते हैं। कुछ समय और व्यतीत हुआ। संत ने कहा, देवी मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, कितनी देर में तुम्हारा अन्न आएगा कि भोजन बनाओगे तब मैं खाऊंगा। आज ब्राह्मणी ने कहा, महाराज थोड़ी देर के लिए और ठहर जाओ। आज बेचारे संत फिर बैठ गए, लेकिन द्रोण नाम के ब्राह्मण वापस नहीं आए। जब द्रोण नाम के ब्राह्मण वापस नहीं आए तो संत ने कहा, देवी अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रुक सकूंगा, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी, मैं दूसरे के घर जा रहा हूँ। आज द्रोण नाम की ब्राह्मणी पैरों पड़ जाती, महाराज थोड़ी देर के लिए और ठहर जाओ, अभी मैं सारा प्रबंध करती हूँ। इतनी बात सुनकर के धरानाम की ब्राह्मणी एक सेठ के घर में पहुंची और कहने लगी, भैया थोड़ा सा अन्न दे दो, आज मेरे घर में संत आए हुए हैं जिनको मुझे भोजन कराना है। आज उस सेठ ने कहा, देवी ऐसे तो मैं भोजन अन्न दे नहीं सकता हूँ, अगर आप कोई वस्तु गिरह रख दो तब मैं भोजन कराऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा, भैया अगर मेरे पास कोई वस्तु गिरह रखने के लिए होती तो उसे बेच करके मैं संत को भोजन करा देती। लेकिन उस ब्राह्मणी की दशा को देखकर के सेठ को कुछ लालच आ गया। सेठ ने कहा, अगर कोई वस्तु नहीं है तो अपने दोनों कुचाओं को काट करके मुझे दे दो, उसके बदले में अन्न दे दूंगा। आज बात सुनकर के धरानाम की ब्राह्मणी अपने दोनों कुचाओं को काट करके उस सेठ को दे दिया। आज ब्राह्मणी भोजन अन्न को लेकर के आई, भोजन बनाती है और भोजन बना करके संत को भोजन कराती है। आज त्रिकालदर्शी संत ने यही देखा है कि ब्राह्मणी के कुचाओं से रुधिर बह रहा है। आज त्रिकालदर्शी ने संत ने जान लिया कि धन्य हो देवी, आज तुमने इतना मेरे लिए उपकार किया, अपने कुचाओं को काट करके मुझे भोजन कराया। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इन्हीं दोनों कुचाओं के बदले में आगे चल करके भगवान तुम्हारा स्तन पान करेंगे। आज वही धरानाम की ब्राह्मणी यशोदा के रूप में आई और द्रोण नाम के ब्राह्मण बाबा नंद कहलाते। आज भगवान ने वसुदेव से कहा कि हमारे दोनों भक्त गोकुल में बाबा नंद और यशोदा रहते हैं, आनंद बाल लीला दे करके कंस को स्वर पहुंचाऊंगा, दानव लोगों का नाम मिटा करके अंत में आकर के तुमसे मिल जाऊंगा। इतना कहकर के प्रभु छोटे से बालक का रूप धारण किया और रूप धारण करके देवकी की गोदी में जाकर के पहुंचे। आज जब देवकी की गोदी में जाकर पहुंचे तब देवकी ने देखा, सोचने लगी वो मेरा लाल हुआ पैदा, लेकिन हे नाथ मालूम पड़ता है मेरी कोख से सदैव बलदानी बकरे ही निकाले जाएंगे। आज भी कल कुसुम नीच कंस की कटार से कटना है, लेकिन नाथ मैंने सुना कि आपकी बाबा नंद से सच्ची मित्रता है।
रोहिणी मेरी बहन है, यशोदा मेरी सखी है। अगर ये था गोकुल में बाबा नंद के पास पहुंच जाती तो हो सकता मेरा लाल बच जाता। वसुदेव ने कहा बल्लभ मैं भी तो यही सोचता हूं कि तुम्हारे लाल को कहीं दूसरे देश भेज दूं, लेकिन इस समय तो मेरे हाथों में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई है। अगर हथकड़ी और बेड़ियों से मैं छुटकारा पा जाता तो तुम्हारे लाल को इस बंदी गृह से मैं अवश्य गोकुल भेज देता। कि जहां कहा वसुदेव ने अब बंधन जाए छूट, अनायास ही उस समय की गई बेड़ियां टूट। अब यही वसुदेव ने कहा इन हथकड़ी बेड़ों से छुटकारा पा जाता तो तुम्हारे लाल को बंदी गृह से गोकुल अवश्य भेज देता। इतने में खन खन की आवाज करके हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाती। आज वसुदेव देवकी अपने लाल को टोकरी में लिटाते हैं और टोकरी में लिटा करके भेजने के लिए जा रहे हैं। आज जब बंदी गृह से भेजने के लिए जा रहे हैं तो कवि ने बड़े अच्छे भाव में 4 लाइनों में आप श्रवण करें, भजन के रूप में लिखा कि भादों का मेघ घिर रहा है, बिजली कौन करके डराती है, आगे यमुना लहराती है और पीछे से सिंह बोलता है। आज वसुदेव देव की भेजने के लिए जा रहे हैं किस प्रकार कि भादों का महीना है कि भादों रयन अंधियारी गरजी दैवा बरसई झिमेकी दैवा बरसाई हो। रयन आंधी यारी गरजे दैवा बरसई झिमेकी दैवा बरसाई हो। रामा भूल गई हाथा ना हाथा कड़िया पाया न केरी बेड़िया पाया न केरी बेड़िया यरे हो। रामा खुली गाई हो रामा खुली गाई पा जो के वरिया पहाड़ुआ साबा सोई गए पहाड़ुआ साबा सोई गए हो। रामा लेके चाले हैं बासु देवा को कोला केरी नगरी को कोला केरी नगरी अरे हो। रामा कहा बारी चापा मैं भी जुलिया झीलेगा पर मैं झीलेगा बरसाई हो। आंदा खाना मैयर बोले नहीं आवैयर बोले नहीं आवाए। रामा भादौराया ने आंधी यारी का राजे दैवा बरसाई झीमे के दैवा बरसाए हो। आज बच्चे पढ़ती यमुना की धारा में यही पहुंचे, पीछे से सिंह बोलता है, आगे यमुना लहराती है, चारों तरफ से मूसलाधार बरसात होती है। आज जो यमुना में पैर बढ़ाते हैं तो उन्हें यमुना मैया ऊपर को बढ़ती जाती है। आज यमुना मैया ने सोचा प्रभु तो धोखे में निकलते जा रहे हैं, आज उनके चरणों को छूने के लिए वसुदेव के कंधे तक यही धारा पहुंची।
तो वसुदेव ने सोचा मालूम पड़ता है इस लाल के साथ साथ मेरे प्राण चले जाएंगे। ज्यों को कदम बढ़ाते प्रभु की पुकार करते, बेटा अगर मैं भेजने के लिए जा रहा हूं तो अपने इस बूढ़े बाप को सदैव तुम याद रखना। कहते क्या है, ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोकू, छकड़ा में धर के तो पहुंचाऊं गोकुल गांव रे। बेटा दुनिया के गोते रो नाम रे। तो बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, छकड़ा में धर के तो पहुंचाऊं गोकुल गांव रे। तो बेटा दुनिया के गोते नाम। तो बेटा बारे मत भूल जइयो मोकू, छबड़ा में धर के गोकू पहुंचाऊं गोकुल गांव रे। बेटा दुनिया के गोते रो नाम रे। बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, छकड़ा में धर के तो पहुंचाऊं गोकुल गांव रे। ओ बेटा दुनिया के गोते रो नाम। छकड़ा लेके कुंवर कन्हैया गोकुल में पहुंचाऊं को, अत्याचारी दोष कंधे, अत्याचारी दोष कंधे, तेरे प्राण बचाऊं को। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तू है मेरो छैया, तेरे मैया तू ही है रात दिन भारी। तेरे मामा अत्याचारी, मथुरा है जातो गाँव रे। बेटा दुनिया के गोते अंधाधुंध गिरे जमुना, कैसे तुमको पार करूं। अंधाधुंध गिरे जमुना, पार करूं। उतर जाओ तुम यमुना मैया, उतर जाओ तुम यमुना मैया। विनती में बार करूं, पीछे से अगारी जमुना मेरी पैर चले ना। मैंने माता तू ही से लगाई, कुछ पड़े ना दिखाई, जाते ना मेरे पाँव रे। बेटा दुनिया के गोते रोना। आज वसुदेव इस घोर त्याग को देख करके आज प्रभु ने झट इस टोकरी से अपने पैर को निकाल दिया। और जब टोकरी से पैर को निकाल दिया, आज यमुना मैया प्रभु के चरणों को छू करके झट वसुदेव के घुटनों तक धारा रह जाती है कि मानो इन भक्त वत्सल के साथ साथ आज भक्तों की नैया पार हो जाती है। आज हम गोकुल में जाकर के पहुंचे,
छूते पैर तरी गई जमुना, तनिक न देर लगाई है। छूते पैर तरी गई जमुना, तनिक न देर लगाई है। आज गोकुल में पहुंचे, गोकुल में जाकर के देखा बाबा नंद के यहाँ सभी माया की नींद में सो रहे। यशोदा मैया के मंदिर के दरवाजे खुले हुए। अब तो बेखट के यशोदा मैया के मंदिर में पशुदेव पहुंचे। छूते पैर तरी गई जमुना, तनिक न देर लगाई है। आज अंदर पहुंचे, देखा यशोदा मैया घोर निद्रा में सो रही है। यशोदा मैया के पास उसी क्षण की जन्मी एक कन्या लेटी हुई है। आज वसुदेव अपने लाल को उतार करके यशोदा मैया के पास लिटा दिया। यशोदा मैया की कन्या को लेकर अपनी टोकरी में लिटा लिया। छूते पैर तरी गई जमुना, छूते पैर तरी गई जमुना, तनिक न देर लगाई है। आज यशोदा कुंवर सुलायो, यशोदा कुंवर सुलायो, तनिक न रहत खाई है। लेके कन्या यशोदा जी की, यशोदा जी की, लेके कन्या यशोदा जी की जेल में पहुंचे आई है। किरोती लड़की सुने हैं जब बोले थे, वो जागे पहरेदार रे। तब हुई गायो काम तमाम रे। बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, झगड़ा में धर के गोकू पहुंचाऊं गोकुल गाँव रे। बेटा दुनिया जाते गोले रोना, बेटा वारे मत भूल जइयो मोको, ठकड़ा में धर के तोको पहुँचाऊं गोकुल गाँव रे। बेटा दुनिया रटे गो तेरो नाम रे। आज यशोदा मैया के पास अपने लाल को लिटा करके जब वापस आए, आज यशोदा मैया की आंखें खुली, लेकिन ये अद्भुत अवतार को देख करके आश्चर्य हुआ पर कुछ कह ना सकी। ऐसा कुछ प्रेम प्रमोद बढ़ा। क्षण भर में यशोदा मैया के मंदिर में बाहर से सुख संवाद बढ़ा। आज यशोदा मैया चकरासी जाती हैं कि अब तो उसी समय नंद के पास खबर पहुंची। आज बाबा नंद की बहन सुनंदा ने कहा, भैया घर में तो एक बालक का जन्म हुआ है। अरे आज इस बात को सुनकर के बाबा नंद को आज हमारे प्रेम में विभोर होकर के कुछ आगे पीछे दिखाई नहीं पड़ता है। अब क्या यशोदा मैया के क्षण भर मंदिर में बाहर से सुख संवाद बढ़ा। अब तो दिनों दिन मानो आनंद बधाई की घर घर में नौबत ही बाज उठी। झोली भर कर के गोपियां उठी, रोली भर गोप समाज उठी। द्वारे द्वारे बंधन वारे प्यारे मनहारे चूम रहे। कोई लाला को दुला रही तो कोई मोहन का मुख चूम रहे। कि नंद के यहाँ आनंदी थी, दधि दूध लुटाया जाने लगा। भादों की नवमी को तब से
सुबह दिखाना कहलाने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अब तो दिनों दिन अब तो गोकुल में जब आनंद होने लगा, सज सज करके सकल सजनी आज यशोदा मैया के मंदिर में पहुंची। कहती क्या है? अरे अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। 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 पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। अनोखो जायो ललना जय हो। मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मथुरा में वन जन्म लियो है गोकुल झूले पलना। मथुरा में वन जन्म लियो हो गोकुल झूले पलना। मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना बेदन में सुन आई। अनोखो देव चले गोकुल को आड़े हो गई यमुना। लय वसुदेव चले गोकुल को आड़े हो गई यमुना। मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना हम बेदन में सुन आई। काहे को बनो पलान काहे को लागे पूतना। काहे को बनो पाल लो काहे के लागे पूतना। काहे को बनो पाल लो काहे के लागे पूतना। मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। जय हो। बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना रतन जटित को बनो पाल लो रे कमला के फुटना। रतन जटित को बनो पाल लो रे कमला के फलना। मैं बेदन में सुन आई। जय हो यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। नौबत बाज रही द्वारे पे गोपी नाचे अंगना। नौबत बाज रही द्वारे को गोपी नाचे अंगना। मैं बेदन
बेदन में सुनी आई जय हो। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनी आई हम बेदन में सुनी आई। आज जब दिनों दिन आनंद होने लगा कि दान मान से सब तरह किया गया सम्मान। आज जब चारों तरफ से गोपियां घर घर में आनंद छाने लगा नंद घर बाजत आज बधाए 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 जग तरनारी आए नंद घर बाजत आज बधाए नंद घर बाजत आज बधाई नंद घर घर बाजत आज बधाए नंद घर बाजत आज बधाए नंद घर बाजत आज बधाए नंद घर बाजत बगरत फिरत रज बिपिन में रज माखन कुछ भाए नंद घर बाजत आज बधाए नंद घर बाजत आज बधाए नंद घर बाजत आज बधाए नंद घर बाजत गौपत हेम दान बहुती ने गौपत हेम दान बहुती ने बड़ी बचाओ कपूराए नंद घर बाजत नंद घर बाजत आज बधाए नंद घर बाजत आज बधाए नंद घर बाजत तो गोप गोपियां ही नहीं अब साज रही सब साज देवराज के दर सहित ही आया देव समाज। अब तो मानो देवता छिपे थे गोपों में देवी गोपी बन गाती थी। गौरा जी चौक पुराती थी पलने को सची झुलाती थी। आज ब्राह्मण का भेष बना करके ब्रह्मा जी वेद बांचते हैं। भोले बाबा दाढ़ी रख करके डमरू के साथ नाचते हैं। अब तो कुछ दिनों तक तो गोकुल में इसी प्रकार से आनंद होता रहा। एक दिन बाबा नंद अपने गर्गाचार्य ऋषि को बुलवाया और कहने लगे महाराज हमारे बालकों का नामकरण कर दिया जाए। लग्न मुहूर्त देखते गर्गाचार्य जी से कहा नंद देखो तुम्हारा नंद नंदन कुछ मनुज नहीं अवतारी कहलाता है। अगणित गुण नाम अनेक वर्ण अद्भुत प्रभु अपार प्रभुताई है। भूतल का भार हटाने के लिए ये ब्रह्ममूर्ति प्रकटाई है। शिशुपाल भट्ट दंत वक्र जो इनको रावण और कुंभकर्ण जानो, ये कंस आज दानव समाज बस इनके ही साथी जानो। आज द्वापर में इन्हें तारने के लिए राम दया सिंधु अवतारे हैं। यादवेंद्र है रामचंद्र और बलदाऊ लखन दुलारे हैं। लेकिन नंद इन सभी के नाम बतलाने में शारदा शेष को चाहिए, पर सबसे सीधा सहज नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई कहलाता है।
कि इन सबके नाम बताने में जय हो शारदा से सकुचाई है, पर सबसे सीधा सहज नाम मनमोहन कृष्ण कन्हाई है। हे नंद कि भादो बद आठे बुध रोहिणी की अर्धरैन, उगी चंद्र कोर कृष्ण चंद्र अवतारे हैं। कि ब्रज रखवारे बारे सुघर सलोने श्याम, काम मदहारे तीन धाम उजियारे हैं। जय हो कि जगत आधारे धारे धरनी की लाज आज, सुर भी सुरन काज सोहन सिधारे हैं। और कि ब्रज के सितारे प्यारे गोपी और गोपाल के जसुदा दुलारे, सोए साहेब हमारे हैं। हमारे हैं ब्रज के सितारे प्यारे गोपी और गोपन के जसुदा दुलारे, तो ये साहेब हमारे हैं। आज इस बात से गोकुल में दिनों दिन आनंद होता गया। आज जब गोकुल में आनंद होने लगा तो आज जिस समय आज जब बसले अपने लाल को बंदी गृह में गोकुल में पहुंचाने के जब बंदी गृह में आते हैं, आज उसी प्रकार से हथकड़ी और बेड़िया खन खन की आवाज करके फिर पड़ जाती है। देवकी देवी की गोदी में देवी कन्या रोने लगती है। आज कन्या का रुदन सुन करके पहरेदारों ने जाकर के कंस से पुकार किया, महाराज अब तो बंदी गृह में संतान पैदा हो चुकी है। आज ही कंस ने जाना कि बंदी गृह में संतान पैदा हो गई है कि मानो जाते ही क्रूर कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से, रह गए हाथ मलते दोनों बन सकी न बात अनाथों से। आज कंस जाते जाते अपनी देव की बहन के हाथों से देवी कन्या को छीन लेता है। आज देवकी ने डरता धार करके कहा, रे भैया तुम क्या करते हो? लड़कों से तो लड़ना वाजिब था, तो तुम लड़कियों से भी डरते हो। अरे भैया ये तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाएगी, सदैव तुमको आशीर्वाद ही देगी। मैं गोद पसार करके मांगते तुम्हारी भांजी कहलाती है, तुम्हारे लिए कोई दुख नहीं पहुंचाएगी। कंस ने कहा, बहन मैं मानता हूं जिस प्रकार से तुमने 6 बालकों को का त्याग किया, मोह किया, तेरी कली तोड़ दे तू। मैंने माना इस कन्या से कोई हानि नहीं हो सकती है, लेकिन अगर विचार करता हूं तो शायद इसका पति या पुत्र ही कोई मेरी जान ले डाले। इसलिए हमारी विनयमान इसको भी आज छोड़ दे तू। 6 फूलों को जैसे तोड़ा तो ये कली तोड़ दे तू। इतना कह करके कंस देवी कन्या के पैर को पकड़ करके पत्थर पर पटकना चाहा, और इतने में आज देवी कन्या हाथ से छूट करके आकाश में बड़ी जोरों से गर्जना जा करके करने लगी। आज चिल्ला करके देवी कन्या ने कहा, अभिमानी तेरे बैरी के पालन करता यादव वंशी गोकुल वाले कहलाते हैं। विश्वास मान ले, विश्वास मान ले। अजान विपदा का काल आ चुका है, तेरे काल कारे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। अगर दमन अमन की दवा नहीं होनी पर मंत्र ना चलता है, ओ काली करतूतों वाले पापों से कभी काल नहीं चलता है। आज तेरे बैरी के पालन करता तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और यही कंस ने सुना,
छठी अपनी बहन और बहनों की हथकड़ी बेड़ियों को कटवा दिया। शरणों पर गिरकर के कहने लगा, बहन इस दास को क्षमा करो, ये दोष देवताओं का है। आज इन छलियों ने बाणी कहकर के बच्चों को मरवा डाला है। हे बहन देखो, ये तो सभी जानते स्वार्थ बिन पाप नहीं होता है। जब प्राणों पर आ जाती है तो बेटे का पाप भी नहीं होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि होनी पर कुछ ना गलानी करो। बालक जिस तरह से प्रदान किया तो ये क्षमा भी प्रदान करो। हाथ जोड़ करके कंस क्षमा मांगता है तो बेहद करके वसुदेव ने कहा, राजन देखो मौत का समय निश्चित हो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी उस समय घड़ी चलने नहीं पाएगी। इतने बंधे दिनों का जीवन है, फिर बंधे समय का मरना है। अरे जब जीवन है तब मरना है, आखिर मरने से हम लोगों को डरना क्या है। आज कंस क्षमा याचना मांगता है और क्षमा याचना मांगने के बाद शांति से बैठता नहीं है। एक दरबार को किया, जिस दरबार में सभी वीरों के सामने बीड़ा डाल करके कहने लगा, मित्रों आज मालिक का नरक बजाने का अवसर आया हुआ है। विपदा में हाथ बटाने का, भूले को रास्ता दिखलाने का समय आ चुका है। तुम सभी लोग जहां पर मेरा काल जन्म ले चुका है प्रेम में उसी जगह चले जाओ। यहां से गोकुल जाकर के 2-4 रोज का जन्मा बालक जो मिलने पाए, सावधान ऐसा कुमार जीवित लाल कहीं रहने ना पाए। मारो काटो फेंको खाओ, नदियों में उन्हें डुबा डालो, भालों पर छेद घुमा करके तेगों से काट उड़ा डालो। आज कंस की आज्ञा पाकर के सूर सरदार गोकुल में जाकर के बहुतेरे बच्चों को मार मार करके नदी कुएं में डलवाने लगे। केवल बच्चों की आज्ञा में चक्कर था आम तबाही का, एक खासा एक नमूना था दुनिया में नौकरशाही का। अब तो गोकुल की प्रजा रो रो करके निर्वाह करने लगी। लेकिन देवकी ने जब जाना कि नीच मेरा लाल कंस गोकुल में भी मेरे लाल को नहीं छोड़ेगा, सोचने की विधना अगर आज मैं पक्षी होती तो अपने लाल को इस गोकुल से उड़वा करके आज मैं सिर्फ दूसरे देश भेज देती। आज बैठे बैठे अपने मन में विचार करती, सोचती, कहती क्या देखी अपने मन को समझाती है, कहती क्या, पंछी होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंखज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़ी घुमड़ी मेरो जिया कांपे बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो धोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। पंछी होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, घुमड़ी घुमड़ी मेरो जिया कांपे बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो धोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो धोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। मेरे पति छकड़ा में धर के गोकुल में पहुँचायो, कुंवर गयो दिन के करतल तक ना पायो, मर गयो जा दिन से दर्शन तक ना पायो, जान के तेरा
कुमार लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो। ओ लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी मेरो दिया कांपे बह दूध की धार। लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो। ओ लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। कन्या लेके जसुदा की मेरी गोदी में डारी। वापन दुष्ट ने आकर पत्थर पर तय मारी। पापन दुष्ट ने आकर पत्थर पर दे मारी। सूनी गोद हुई गई मेरी, सूनी गोद हुई गई मेरी। रही गई मैं मन मार। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। ओ लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। पंछी होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंछी होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। कुमारी कुमारी मेरो दिया कांपे बह दूध की धार। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। ओ लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। यहु नारद हुई गयो पैरी, यहु नारद हुई गयो पैरी। मेरे साथ पुत्र मरवायो। लीला बदला कौन जन्म को खेलन मा दुख पायो। लीलो बदला कौन जन्म को खेलन में दुख पायो। ओ लीला बदला कौन जन्म को खेलन मा दुख पायो। लीलो बदला कौन जन्म को खेलन में दुख पायो। हाथ हाथ करी पाव में बेड़ी, हाथ हाथ करी पाव में बेड़ी। झेलल बंद कुंवार। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। ओ लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंछी होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ी घुमड़ी मेरो जिया कांपे बह दूध की धार। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। ओ लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। आज देवकी ने सोचा मैं कैसे पतो लगाऊं, कोई न है पास हमारे। कोई आके खोल दे लगी न ताले। कोई आके खोल दे लगी रहे जेल के ताले। फाटक बंद हुई गए सारे, फाटक बंद हुई गए सारे। खाड़े पैरे तार। लाल मेरो रोवत होए गो जय हो। भूखो सोवत होए गो। ओ लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार।
मेरो रोवत हुए गो कि भूखो सोवत हुए गो। ओ लाल मेरो रोवत हुई गो कि भूखो सोवत हुई गो। आज डर करके देव की ध्यान लगाती, पता नहीं मेरे लाल आज किस दशा में होगा। रो रो करके गोकुल की प्रजा निर्वाह करती है, लेकिन खूनी कंस की डाह जो बुझ ना सकी। अंत में अपनी बहन पूतना को बुलाए, कहने लगा बहन देखो भर गए रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। इसलिए बहन उसी जगह जाओ, अब गोपियों के श्रृंगार को साज करके छल बल से यदुवंशियों के प्राणों के निकाल करके, लालों के प्राणों को निकाल करके ले आओ। अब तो पूतना ग्वालिन के भेष को बनाया, अब ग्वालिन के भेष को बना करके यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंची। आज दरवाजे से आवाज लगाती, मैया अरे तुम्हारे जीवन भर की जलती ज्वाला इतने दिन बाद बुझानी है। अरे बाबा का हृदय ठंडा हुआ और मैया तेरी कोख से रानी है। अरे मैया क्या करूं, बहुत दिनों से आने की रास्ता देखती थी, लेकिन मुझे मैया तेरे घर आने की फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन बहन आज तुम्हारे लाडले लाल की तरफ मेरी तरफ से हजार बार बधाई है। इसलिए मेरा मन कहता है कि आशा की बेल बढ़ी तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे। ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोदी भर दे। अरे अपने लाल को मेरी गोदी में दे दो, मैं भी तुम्हारे लाल को एक बार खिला लूं। यशोदा ने हंस करके कहा, अरियाली तुम्हारा ही तो लाल है। अब इतना कहकर के अपने लाल भगवान कन्हैया को पूतना की गोदी में डाल दिया। आज पूतना मायापति भगवान से स्वयं अपनी माया दिखलाने के लिए आ गई। जब पूतना की गोदी में डाल दिया, आज पूतना बिसरा कराल अपने आंचल से भगवान कन्हैया को दूध पिलाने लगी। पता नहीं था प्रेम बैर के पर्दे में प्यार मौत का आंचल था, मानो घट था गंगा जल का ऊपर से चढ़ा हालाल था। आज पूतना नटनी के भाव को समझ करके प्रभु पूतना के दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचने लगे। आज जब पूतना के प्राण खींचने लगे तो पूतना चिल्ला करके कहने लगी, मैया कि चिल्लाई धाड़े मार मार कि बस चलान खल आराती से। कि हा जसुदे इस लाला को अब उठा हमारी छाती से। मैया अब की बार अगर जीती जागती अपने घर को जाने पाऊंगी तो मैया अपने लाल की कसम खाती तेरे गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। आज सारी यत्न करके हारती है और गोकुल से निकल करके भागने लगी। कि ऐरी यशोमती और कूख में परेरी छाल, और जायो है न लाल ये आयो जग जाल है। कि दूध को पिलायो मैंने और नाक को खिलायो हाय, अप्राण हूँ गवाई दियो भूल गई चाल है। अरे मैया कि चूस लियो रक्त सब और तोरी दई शक्ति सब, और खेचत ही जाए खाए मानो नस जाल है। कि मामटी कन्हैया लाल और दूत काल है कराल,
अब पूतना बिहारी ये पूतना को काल है कि पूतना बिहारी ये पूतना को काल है। अरे मैया अपने लाल को मेरी गोदी से उठा लो, अब की बार मैं अगर बच गई तो अपने लाल की कसम खाती मेरिया तेरे गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। अब तो सारी यत्न करके हार गई और पूतना गोकुल से निकल करके बाहर को भागने लगी, लेकिन प्रभु पूतना के आंचल में चपटे रहे कब तलक जब तलक देह बल टूट ना सका। एकाएक शक्तियां हिलने लगी पर हाथ प्रभु का छूट नहीं सका। मानो जैसे जैसे दूध पिया इंद्रियां उसी विधि हिलने लगी, खिंच चली वायु पीढ़ी तक की आंखों से आंखें मिलने लगी, दिल सिकुड़ चला, धीरे धीरे फेफड़ा फटा, मेंदे का थैला फूट गया, घूंट के साथ धड़ टूट गया, अब प्राण पखेरु छूट गया। आज पूतना के कंठ से अंतिम बारी चिंगार होती है, एक धमाका सा हुआ, पिशाची नारी गिर जाती है। आज धमाके की आवाज को सुनकर के सभी दौड़ कर के आए, देखा कि प्रभु पूतना की लाश के ऊपर खेल रहे हैं। ग्वालों ने पूछा मैया ग्वालिन कोई डाइन बन करके आई है? यशोदा ने कहा अरे ग्वालों ये दुखियारों की ओछी पूंजी है, तुम लोगों का आशीर्वाद है, परमेश्वर कुशल करे जो आज मेरा लाल बच गया है, नहीं तो इस डाइन से मेरे लाल को बचाने वाला कौन था। आज आपस में विचार करके कि फिर ईंधन एकत्र कर अब दिया उसे जलवाए, अब किए दान धेनु पट की जसुदा ने घर जाए, कि अति पिशाचिनी का किया और मनमोहन निर्बान, और ऐसे दीन दयाल को कि भूला है आज्ञान। ऐसी पूतना पिशाचिन का तो भगवान ने उद्धार कर दिया और आज उन्हीं प्रभु को हम सभी आप लोग भूले बैठे हुए कि 27 दिन के हुए कि जब प्रभु जगदाधार, उस दिन बाबा नंद के हुई एक जीवना। जिस समय प्रभु 27 दिन के हो जाते हैं उस दिन बाबा नंद के यहाँ एक जेवनार हुई, जिस जेवनार में सभी बालाएं हिल मिल करके ग्वाल बाल आते जाते हैं। बाबा नंद यशोदा मैया आदर से सभी को भोजन करवाते हैं, लेकिन सभी का स्वागत करने की उलझन में मोहन की सुध किसी को रह नहीं गई। और जब किसी की सुध नहीं रह गई उसी समय कंस के यहाँ सकटासुर नाम का निशाचर अपनी चाल को चलाने के लिए चल देता है। आज जहां पर छकड़े के ऊपर आज प्रभु लेटे हुए थे, आज सकटासुर नाम का निशाचर अपनी माया को दिखलाने के लिए प्रभु के पास पहुंचा और यही घात लगा करके बैठा तो प्रभु ने यही सकटासुर को देखा। बोली बांके बिहारी लाल की है कि पालने में पालने में पालने में झूले हो, पालने में पालने में पालने में झूले, मेरो छोटो सो कन्हैया पालने में झूले, मेरो छोटो सो कन्हैया पालने में झूले, मेरो छोटो सो कन्हैया पालने में झूले, पालने में पालने में पालने में झूले, पालने में पालने में पालने में झूले, मेरो छोटो सो कन्हैया पालने में झूले, मेरो छोटो सो कन्हैया पालने में झूले, मेरो छोटो सो कन्हैया पालने में झूले, मेरो छोटो
सो कन्हैया पालने में झूले ओ कौन पुण्य करी आई यशोदा, कौन पुण्य करी आई यशोदा, कौन पुण्य करी आई यशोदा, पालने में पालने में पालने में झूले, पालने में पालने में पालने में झूले, मेरो छोटो सो कन्हैया पालने में झूले, मेरो छोटो सो कन्हैया पालने में झूले, मेरो बारो सो कन्हैया पालने में झूले, मेरो छोटो सो कन्हैया पालने में झूले। आज सरिता से जाकर के उसी छकड़े के पास पहुंचा कि भाव का भाव भुलाता था, मानो लाल का मचलना था, छकड़े के नीचे पलना था, पलने में लेटा ललना। पालन में लालन जाग पड़े। आज इस समय प्रभु मोहन सकदा से निशाचर को देखा कि पालन में लालन जाग पड़े, कुछ इधर उधर को हिलने लगे, पांव का अंगूठा पकड़ पकड़, पांव का अंगूठा पकड़ पकड़, हिलकी भर भर कर रोने लगे। हाथ लगा कर बैठा, पर उन्हें खींच करके एक लात मार दिया, और जिसकी लात के लगते ही सकता सब नीचे गिर जाता है। मानो उसके गिरते गिरते मटकी, दोहिनी, छकड़ा, बर्तन सभी ठोकर खा करके गिरने लगे। दजदुज जो कीचड़ सा फैल गया, सामने और मचलाने लगे। चीखना बिलखना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी थे, मानो छकड़े के तले निशाचर था, अब पलने में बड़े बिहारी थे। आज इतने में यशोदा मैया गोदी में लेकर के गले से लगाया, और यही गोदी में लेकर के बैठ गई कि प्रभु का इतना भारी बड़ा भार हो गया कि आज गोदी में लेकर के बैठ न पाए, और यही उतार करके जमीन पे उतार दिया। और इतने में गोकुल में बहुत बड़ी जोरों से आंधी आ जाती है, और जब आंधी आई गोकुल में अंधेरा छा जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, ये तृणावर्त नाम का खल अपनी माया बांधी थी, माया का अंधकार था, माया की आंधी थी। आज तृणावर्त नामक निशाचर ने सोचा कि मोहन को उड़वा करके आकाश की तरफ ले जाऊं। अब आकाश की तरफ जाकर के आज इसको जमीन पे डाल दो। और जमीन पर जाल डाल दूं। उसी समय तृणावर्त निशाचर मोहन को उड़वा करके आकाश की तरफ ले गया। यशोदा मैया चिल्ला चिल्ला कर अपने लाल को ढूंढने लगी, और यही तृणावर्त ने सोचा कि मोहन को जमीन पे डाल दूं, तो उससे पहले ही नीचे जमीन पे तृणावर्त गिरता है। और भगवान कन्हैया देखा कि तृणावर्त की लाश के ऊपर खेल रहे हैं। अब तो धीरे धीरे जब अंधकार हटने लगा, और जब अंधकार हटने लगा, सभी दौड़ करके आया, देखा कि प्रभु तृणावर्त की लाश के ऊपर खेल रहे हैं। आज फिर
जब कलिक और सयाने हो जाते हैं कि घुटनों से चलने लगे, अब कुछ दिन में गोपाल लगे खेलने साथ में कि छोटे छोटे ग्वाल। जब कुछ ग्वाल बाल कुछ कन्हैया और सयाने हुए तो सभी ग्वाल वाले किलकारी भर भर करके खेल रहे हैं। कोई उनकी अंगुली को पकड़ रहे हैं तो दूसरे गुल की अंगुली को पकड़ करके ढकेल रहे हैं। जिस प्रकार से यशोदा मैया और रोहिणी कुलवंती नारी थी, उसी प्रकार से सुंदर सुघर शुद्ध बलदाऊ और घनश्याम कहलाते हैं। यशोदा मैया जब तक दोनों को नहला करके श्रृंगार सजाती हैं, तब तक रोहिणी मैया रकाबी में माखन मिश्री को लेकर के आती हैं। मानो मोहन बलराम खेलते हैं, यशोदा माँ उन्हें खिलाती हैं। आलिया बलैया लेती गा करके रोहिणी झुलाती, कहती क्या है कि मेरे तावरे को तू आजारी निदिया, मेरे तावरे को तू आजारे निदिया, मेरे सामने को तू आजारी निदिया, मेरे तावरे को तू आजारी निदिया, मेरे सामने को तो आजारी निंदिया, मेरे सामने को तो आजारी निंदिया, मेरे तावरे को तू आजारी निदिया, मेरे सामने को तो आजारी निंदिया, सलोने से नयनों में बाजारी निदिया, सलोने से नयनों में आजारे निदिया, मेरे तावरे को तू आजारी निदिया, मेरे सामने को तो आजारी निंदिया, नजर दीज तो नान प्यापे किसी का, नजर दीज तो ना प्यापे किसी का, नजर दीज तो नान प्यापे किसी का, नजर बीच को ना प्यापे किसी का, नजर से नजर में मिला जारी निदिया, नजर से नजर को मिला जारे निदिया, मेरे तावरे को तू आजारी निदिया, मेरे सामने को तो आजारी निदिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा जिस समय कृष्ण और बलराम कनिक और सयाने हुए, तो तनिक सयाने जब हुए, अब कृष्ण और बलराम को माखन लीला बनी इनका पहला काम। आज कृष्ण और बलराम जब तनिक सयाने हो जाते हैं तो सबसे पहले इनका काम माखन लीला का बना। लेकिन ये भक्तगणों, ये माखन लीला सच है विश्वास गोपियों का, चोरी का कारण भूख नहीं केवल हास विलास गोपियों का। जिस समय आज अपने अपने घरों में बालाएं दूध जुमाया करती हैं, उस समय मनोहर गीतों से कृष्ण को बुलाया करती हैं, हे चित चोर, तुम्हारे खाने के लिए दही देखो मेरे घर में ठिकाने से रखा है, हे मेरे लाला, हे मेरे मोहन, तुम मेरे घर में किसी बहाने से मेरे घर में आ जाओ। जिस प्रकार से राधिका और ललिता का गंगा जमुना का जोड़ा था, उसी प्रकार से गोकुल में मनसुका जो चंचल और हंसोड़ा कहलाता है, अगर वो उनको लाला कहते हैं तो उनको दादा कहते हैं। एक दिन मनसुका कृष्ण में रायचरी दादा कहीं चोरी करने के लिए चला जाए। कन्हैया ने कहा दादा चलो, क्योंकि प्रभु ने सोचा अगर ये वृंदावन, ये गोकुल का दूध दही मथुरा अगर जाएगा तो वहां के लोग ताजे और पुष्ट होते जाएंगे। मनसुका ने कहा कन्हैया मैं तो पहले से तैयार हूं,
आज प्रभु सभी ग्वाल बालों को अपने साथ में लेकर के गोपियों के घर में दही माखन चुराने के लिए चल देते हैं। कहना हमारा काम समझते अपने आप रहना। सभी ग्वाल बालों को लेकर गोपियों के घर में दही चुराने के लिए चले। कैसे गए कि भाई है मनमोहन के साथ ग्वालन के, नाथ भगतन के गए हैं नदी खाने को। भाई है मनमोहन के साथ ग्वालन के, नाथ भगतन के गए हैं नदी खाने। ग्वालिन के घर में ग्वाल सहित गोपाल, छीके के ऊपर मटकी लटकी देखी विशाल। सभी ग्वाल वाले अंदर पहुंचे, देखा मटकी तो छीके के ऊपर लटकी है। अब ग्वाले वाले तो छोटे मटकी को कैसे पाते हैं, तो घुसे एक ग्वालिन के घर में ग्वाल सहित गोपाल, छीके के ऊपर मटकी तो लटकी देखी विशाल। तो सोची है राह जतन की, चतुर बचपन की गए हैं नदी खाने। भाई है मनमोहन के नाथ ग्वालन के, नाथ भगतन के गए हैं नदी खाने। आज ग्वाले तो छोटे छोटे छीके मटकी के ऊपर, छीके पर मटकी लटकी है। और चोर कितने चालाक होते हैं, उपाय किया कि मटकी को कैसे पाया जाए। पास में देखा एक नाद पड़ी थी और जिस नाद को उठाया छीके के नीचे लगाया कि नाद पे खड़ा किया ग्वाले को, अवता कांधे चढ़ श्याम, फिर भी छीके को नहीं पाया, कब किया अनोखा काम। आज जब छीके के ऊपर मटकी जब नहीं मिलती है, तब क्या किया, एक ग्वाले के ऊपर दूसरा ग्वाला, दूसरे के ऊपर तीसरा ग्वाला, और उसके ऊपर भगवान कन्हैया खड़े हो गए। और फिर भी जब मटकी को नहीं पाया तो मारी है लोढ़ा हन के, चतुर बचपन के गए हैं नदी खाने को। लोढ़ा हन के, चतुर बचपन के गए हैं नदी खाने को। आज इस मटके ने खींच करके पत्थर मार दिया, और यही पत्थर मार दिया कि पेड़ा फूट गया मटकी का, बही दूध की धार, बारी बारी लगा के चुल्लू पीवे ग्वाल कुमार। एक एक ग्वाला उसी मटकी के दूध को अंजलि में भर भर करके पीने लगा। अब तब तक क्या देखा कि ताबिज गोरस बेच के आई गुजरी धाम, ग्वाल बाल सब भाग गए कि पकड़ी गए घनश्याम। सभी गोपियां तो भाग, ग्वाल बाल तो भाग गए, लेकिन सभी गोपियां मिलकर के कन्हैया को पकड़ लिया। कहने लगी आली, आज नटखट इसी प्रकार से मथनी दोहिनियों का नाश कर देता है। आज चलकर के इसे यशोदा मैया के पास पकड़ करके लेकर के चलोगे। कि पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर,
तो जोरा जोरी की बहुत पर न चला कुछ जोर। और जब आज प्रभु उस गोपी के हाथ से छूट न पाए तो अपनी लीला में के रंग दिखलाने लगे। अब क्या किया, झटी रास्ते में लौट गए। अब जब लौट गए और झटी अपने हाथ को छुड़ा लिया और उसी गोपी के लाल का उस गोपी को हाथ पकड़ा दिया। आज गोपी ये न देख सकी घूंघट पर से कि मैं अपने लाल को पकड़े लिए जा रही हूँ या कन्हैया को पकड़े लिए जा रही हूँ। आज घूंघट पर से देख न सकी, यशोदा के पास जाकर पहुंची, कहने लगी मैया देख तेरे कन्हैया ने इतनी घर में उधम मचा रखी है। आज बालापन में घर घर में इतना उधम मचाया कि सुने घर में घुस जाना, दोहनियों मटकियों को फोड़ देना, या तो गायों के नीचे बछड़ों को छोड़ देता है या गायों के नीचे फिर खुद ही पीने लगता है। अरे मैया, हम लोग जिसको ब्रजपति कहते हैं एक ऐसा ब्रज नायक है, दधी माखन खाने के लायक है या गुलचे खाने के लायक है। अरे मैया, इसके मारे तो घर में दूध दही बचता ही नहीं है। यशोदा ने हंस करके कहा, अरियाली अपने घूंघट को हटा करके तो देख, तो किसको पकड़ करके लेकर के आई है। अब उस गोपी ने यही देखा कि आज अपने लाल का हाथ पकड़े खड़ी हुई है। कहने लगी मैया अब मेरे गौधन की कसम है, मुझे यमुना की सौगंध है, जो कुछ तुम देख रही सब तेरे कन्हैया की चालाकी। अरे मैया, पता नहीं चंचल ने कितने समय अपने हाथ को छुड़ा लिया और मेरे बेटे का हाथ थमा दिया। अब तब तक देखा कि कन्हैया ग्वाल बालों के साथ आ गए। यशोदा ने कहा कन्हैया तेरी गोकुल में बहुत बड़ी शिकायत है। अरे बतला, चोरी करना कोई भले मानस की आदत है। अरे मोहन, अरे मेरे कान्हा, अचरज एक भले घर का लड़का यो नाम कमाता हो 1.25 लाख गौवे जिसकी वो छाछ पराई खाता हो। तेरे लिए तो आटो पर 1.25 लाख गायों का दूध ही तैयार रखती हूँ और फिर भी तू चोरी करने के लिए चला जाता है। अब तो अपनी आंखों को लाल करके कन्हैया ने कहा मैया अगर तुम्हारी इच्छा तो सारे गोकुल को छोड़ दूं। इन्हीं लोगों से पूछो, पहले तो धर धर करके ध्यान बुलाती है, माखन का लालच देकर के सारे घर की टहल करवाती है, झूठे मीठे बर्तन के मुझे मांजने पड़ते हैं, गैया बछड़े मुझसे पकड़ाती है, छोटे छोटे लोटे देकर के पानी भरवाने के लिए ले जाती हैं। और इतना काम करने के बाद अगर भोजन माखन मांगू तो फिर पिटने की बारी है। इतनी मेरे ऊपर मार पड़ी कि मेरी आज भी बांह सूजी हुई है। और इतने में यशोदा ने झटी अपने लाल को गले से लगाया कि दूसरी गोपी खींच करके तमाचा मार देती है। और गोदी में लेकर के कन्हैया को बैठ गई। और तब तक रोहिणी ने कहा अरे बहन, बैठे बैठे लाल को खिलाओगी, घर का कोई काम देखोगी, घर में तो दूध में उबाल आ गया है। और यही मोहन को उतार करके दूध के पास पहुंची। और इतने में प्रभु एक छोटी सी छड़ी को उठा लिया, उधम मचाने लगे। किली अपनी छड़ी उठा जल्दी, मटकी दोहनी फोड़ डाली, कर दी की चढ़ माखन की मथने बंधान तोड़ डाली। को फोड़ना शुरू कर दिया। सब बर्तनों को तोड़ करके हाथों में खूब दही माखन लपेट लिया, कुछ खाया और कुछ मछीला दिया, कुछ ग्वालों के आगे फेंक दिया। और साथ में मनसुखा कहने लगा कन्हैया बातें तो खूब बनाता है, लेकिन मोहन चोरी करना तो सबसे पहले घर से सीखा जाता है। लेकिन हे लाल, जो रस राधिका और ललिता के गुलचे खाने में मिलता था, आज आनंद घर का माल उड़ाने में नहीं मिलता है।
और तब तले के देखा कि यशोदा मैया दौड़ती हुई आ रही है। अब कन्हैया ने जान लिया कि मेरे ऊपर मार पड़ेगी और जल्दी जल्दी में झटी पीछे मुंह घुमा करके झटी अपने मुंह को पोंछ डाला और जो ही मुंह को पोंछा पीछे से यशोदा मैया लकुटिया को पकड़ करके खींच लिया। और जो लकुटिया को पकड़ करके खींच लिया कन्हैया ने जान लिया कि अब तो मेरे ऊपर मार पड़ेगी। कहने लगी मैया अरे मुझे मत मारो, मैं बाहर कभी नहीं जाऊंगा, तुम जहां कहोगी उसी जगह बछड़ों को बैठ करके मैया मैं स्वयं खिलाऊंगा। यशोदा ने कहा बत बनिए, आज चोरी की आदत तुमको किसने सिखलाई है? अगर तू मुंह से कहता तो 8 पहर 1.25 लाख गऊं का दूध दही तेरे लिए तैयार रखती हूँ, और फिर चोरी करके माखन खाकर तूने मथनियों का भी नाश कर दिया। अरे नटखट के छीके के ऊपर दही हुए धरी मटकियों को दुहनियों को तूने क्यों फोड़ दिया? तो कन्हैया अनजाने से बनकर के कहने लगे भैया चोरी तो भूखा करता है। का क्यों? का चोरी तो भूखा करना है, माँ मैंने चोरी नहीं किया है। का चोरी तो भूखा करता है, मैयारी मुझको तब कुछ था। चोरी तो भूखा करता है, अब मेरे लिए तो 8 पहर गईयों का दूध दही तैयार रखती हो, अब अगर फिर मैंने चोरी किया तो मटकी और दुनिया को तोड़ाने से मेरा मतलब क्या था? अरे मैया अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना वही तो बेहद चोरनी कहलाती है, बर्तन तोड़ करके वो गिराती है और तुम मेरा नाम बतलाती है। आज मैंने उसे घूमते हुए मटकी को सूंघते हुए उसी को मैंने पाया है, बेशक वो मटकी फोड़ गई दूध उसी ने खाया है। यशोदा ने कहा बत बनिए, नाहक का तू ईमान दे रहा है, शीशे में जाकर के देख तही तो तेरा प्रमाण दे रहा है। चलो जिस प्रकार से मथनियों का तूने नाश कर दिया ना, और उसी प्रकार से घर चल कर तुम्हारी बाहों को तोड़ दूंगी। क्यों रे मनसुखा, कन्हैया को क्या यही हुनर सिखलाता है? अपनी संगत में रख करके हम सभी लोगों का नाम धराता है। मनसुखा ने कहा मैया मैं क्या बताऊं, मैं तो इनको समझाते समझाते हार गया, लेकिन पता नहीं हम लोगों से आंखों को छिपा करके कितने समय चोरी कर लेते हैं। अरे मैया तुम क्या हो, तेरा तो कन्हैया सारे गांव को बिगाड़े देता है। हम तो भले घरों के लड़के, लेकिन तेरा कन्हैया ही तो बिगाड़े देता है। मैं तो इनको बहुत समझाता हूँ, लेकिन पता नहीं कितने समय हम लोगों को आंखों को छिपा करके कितने समय चोरी कर लेते हैं। आज मनसुखा की बात को सुनकर के यशोदा मैया को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो यशोदा मैया ने रस्सी मंगवाई और रस्सी मंगवा करके मोहन को बांधने लगी। कहने लगी कन्हैया तेरी वकालत यहाँ पर चलने वाली नहीं है, तो सारी बातों को पेट से सीख करके आया है। अब इतना कह करके यशोदा मैया रस्सी को मंगवाया और रस्सी को मंगवा करके आज मोहन को बांधने लगी। लेकिन भगवान की माया से वो रस्सी पूरी नहीं होती, और जब रस्सी पूरी नहीं हुई तो अब तो दूसरी तीसरिया
चौथी पांचवी डोरी आई। अब तो दूसरी तीसरिया चौथी पांचवी डोर आई। पर तेरी कृष्ण की कलाई में, पर तेरी कृष्ण की कलाई में पूरी वो काटन लग पाई। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी डोर आने लगी, लेकिन भगवान की कन्हैया की कलाई में पूरी गांठ हो लग नहीं पाई। कि सनई लग गई सिरावों में, पुहनी भर गई पुछल्लों में, कि रह गई निठल्ली सी मैया जब रही न डोर मोहल्लों में। अब पता नहीं रस्सी घटती है, ये अंग मुटाते जाते हैं, मैया खिजलाती जाती है और मोहन मुस्काते जाते हैं। आज जब अपनी माँ यशोदा को बहुत हैरान देखा तो यम के बंधन काट दे और जिनकी करुणा को, और सो जसुदा के हाथ से कि बंधे प्रेम की डोर। आज सारे संसार के बंधन काटने वाले यशोदा मैया के हाथों से प्रेम की डोर में बंध गए। आज मोहन को बांध करके उखल में बांध दिया, अब बांधने के बाद अपने काम का जाकर के कार्य को करने लगी। अब जब अपना कार्य करने लगी तो प्रभु ने फिर वहां से जोर लगाया कि मोहरे से उखल लुढ़क गया और लुढ़कते लुढ़कते दोनों पेड़ों के बीच में अटक गया। आज जब दोनों पेड़ों के बीच में अटक गया तो प्रभु ने फिर वही बड़ी जोरों से जोर लगाया कि जोर लगाते ही लगाते दोनों पेड़ उखड़ गए। अब जब दोनों पेड़ उखड़ गए कि दोनों पेड़ों से दो वीर पुरुष प्रकट हो जाते हैं, जिनका नाम नलकूबर और बड़गियों कहलाते हैं। आज नलकूबर और बड़गियों कि दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों शिव के वरदानी थे। बेटे थे दोनों शिव के वरदानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, धनवान मगर अभिमानी थे। आज दोनों नलकूबर बड़गियों दोनों कैलाश पर रहने वाले हैं, दोनों कुबेर के बेटे हैं, भोले बाबा के वरदानी धनवान है लेकिन अभिमानी कहलाते हैं। आज दोनों सरदार एक दिन मदिरा को पी करके तालाब में नारियों के साथ जाकर के विहार करने लगे। अब तब तक देखा कि बाबा नारद अपनी बीड़ा को बजाते हुए आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप लोग भी कहेंगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वाह भैया, सुनो
जाते हैं 10 साल की कथा हो और राम राम करम सबते पीछे और वह तुमका सबका ढोलक दे दिए सामियाना सरो खा ले काई जाए। हाँ महाराज जी, बक बक करी बकता मरे, श्रोता करे आनंद, और बिल खोद चूहा मरे, मौजे करे भुजंग। देखो जो वक्ता आता है सभी यही कहेंगे कि भगवान का नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं, कि भागते भागते भगवान का गुण और चतुर नाम बपु एक, अब जाके पद बंदन करें कि नासे विघन अनेक, कि तुलसी राके कहत ही निकसत पाप बुहार, और फिर आवन पावत नहीं जब देत मकार के वार। रा कहने जब मुख का द्वार खुलता है तो शरीर के अंदर जितने पाप सभी बाहर निकल जाते हैं। अब माँ कहने जब मुख का द्वार बंद होता है तो निकले हुए पाप दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए भगवान का गुणानुवाद और जयकारा बड़े प्रेम से रहना चाहिए। क्यों? एक बार और जहाँ पर भगवान की कथा होती वहाँ सदैव अमृत की वर्षा होती। एक बार भगवान विष्णु का दरबार लगा हुआ है, सभी देवतागण बैठे हुए, तो भगवान ने पूछा देवताओं बतलाओ अमृत कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ब्रह्मा जी खड़े हुए कहने लगे प्रभु अमृत तो सागर में मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल बात बैठ जाओ। अब ब्रह्मा जी बेचारे बैठ गए। दूसरा देवता खड़ा हुआ कहने लगा प्रभु अगर सागर में अमृत नहीं मिलता है तो मैंने सुना चंद्रमा में अमृत है। अब अगर आप कह दो चंद्रमा में अमृत नहीं तो मैंने सुना है कि पातालोक में नागों के पास अमृत है। तो भगवान ने कहा यह भी बात गलत। तो देवताओं ने सोचा हर बात गलत है। तो अगला देवता खड़ा हुआ कहने लगा प्रभु अगर सागर में अमृत नहीं है, चंद्रमा में अमृत नहीं, पातालोक में अमृत नहीं मिलता है तो मैंने सुना स्वर्ग में इंद्र देवता के पास अमृत है। और अगर आप कहें तो इंद्र देवता के पास अमृत नहीं तो मैंने सुना स्त्रियों के ओठों में अमृत होता है। तो भगवान ने कहा यह भी बात गलत। तो देवताओं ने पूछा प्रभु हर बात गलत है तो अमृत मिलता कहाँ पर है? तो भगवान ने कहा सुनो कि अमृत होता यदि सागर में तो फिर उसका जल खारा। देवताओं अमृत अगर सागर में मिलता तो उसका कभी जल खारा न हुआ होता। और अगर तुम लोग कहते हो चंद्रमा में अमृत है, और अगर चंद्रमा में अमृत होता तो नित्य पद कला कला करके न घटता और न बढ़ता। अगर विचार करो नागों के पास अमृत है, अगर नागों के पास अमृत होता तो नागों के दांतों में कभी विष न हुआ होता। देवताओं ने पूछा फिर प्रभु? तो भगवान ने कहा आगे सुनो कि यदि कहे स्वर्ग में अमृत है तो इंद्र मृत्यु फिर सहता क्यों? और स्त्रियों के ओठों में होता तो फिर उसका पति मरता क्यों? भगवान ने कहा अगर इंद्रलोक में स्वर्ग में अमृत होता इंद्र की मृत्यु नहीं होती।
अगर युवतियों के ओठों में अमृत मिलता तो उसका संसार में पति कभी नहीं मरता। तो देवताओं ने पूछा प्रभु फिर अमृत कहाँ पर प्राप्त होता है? तो भगवान ने कहा यही बताने जा रहा हूं कि बेकार पड़े हो दुनिया के अब इन झगड़ों के टंटों में। अरे अमृत तो केवल होता है भगवान भक्तों के कंठों में। अमृत तो केवल होता है भगवान भक्तों के कंठों में। अमृत को जहाँ पर भगवान की कथा होती है, जहाँ पर गुणानुवाद किया जाता है, उसी जगह अमृत की वर्षा बरसती होती है। एक बार इसी प्रकार से कथा सज्जन ने पूछा पंडित जी हमारे अमृत नहीं बरस रहा है। लेकिन कभी लिखता है अमृत की वर्षा तो हो रही और जिसके भाग्य में अमृत का पान कर रहा है और जिसके भाग्य में नहीं है वो पड़े पड़े पलंग पर सो रहा है। कि कंचन कमला कर गए अब कंचन बरसत नीर अब माथे छत्र दरिद्र के कि बूंदन परत शरीर। अमृत की वर्षा तो रही जिसके भाग्य में पान कर रहा है और जिसके भाग्य में नहीं पड़े पड़े पलंग पर पड़ा सो रहा है। हर प्राणी के लिए दो रास्ते हैं, चाहे इस मुख से अमृत उगले और चाहे इस मुख से विष उगले। कोयल का को देता है अब कागा का से लेत अब मीठे बचन सुनाई के कि जगह अपनो कर ले। हर प्राणी के लिए दो रास्ते हैं, इसीलिए पर जहां पर भगवान की कथा होती है सदैव अमृत की वर्षा होती है। क्यों? अब भगवान के बिना हम तुम सभी लोग अधूरे। सभी लोग प्रेम से बोले श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना है श्याम आधे। राधे 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 जय हो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना है श्याम राधे। राधे 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 बोलो राधे 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 जय हो राधे 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 जय हो राधे 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 श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना है श्याम आधे। जय हो राधे 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 बोलो राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आधे जय करते आधे है कर हाँ हम भी यही हैं। और है जान कौन का जिनके घर में कोई कोई कहे लगती बहनी कहा बताइए हमारे राम राम छजते हैं तब है बनाई गुरु जी अरे बोलो चाहे ना बोलो तुम्हारी मर्जी कि बोलो चाहे ना बोलो तुम्हारी मर्जी और बोलोगे तो सुनेंगे तुम्हारी अर्जी बोलोगे तो सुनेंगे तुम्हारी अर्जी। राधे राधे जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्याम राधे राधे जय श्री राधे 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 श्याम। अरे बोलो चाहे ना बोलो तुम्हारी मर्जी
बोलोगे तो सुनेंगे तुम्हारी अर्जी, अरे बोलो चाहे ना बोलो तुम्हारी मर्जी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अपना मन कथा में ले चले। आज ये नलकुबर और मणिग्रीव दोनों कुबेर के बेटे हैं, दोनों भोले बाबा के वरदानी हैं और दोनों कैलाश पर रहने वाले धनवान मगर अभिमानी कहलाते हैं। एक दिन दोनों सरदार मदिरा को पी करके तालाब में नारियों के साथ में जाकर के विहार करने लगे और तब तक बाबा नारद अपनी पीड़ा को बचाते जाते रहे। नारद ऋषि को देकर के नारियों ने अपने अपने शरीरों को ढक लिया, लेकिन इन दोनों नलकुबर और मणिग्रीव नारद बाबा की कोई परवाह नहीं की। जब नारद ऋषि की कोई परवाह नहीं किया, इस कारण से दोनों गर्वीले फंस गए श्राप के चुंगल में। ऋषि बोले दुष्टों दुख भोगो यमलार्जुन बनकर गोकुल में। बाबा नारद ने श्राप दे दिया, जाओ इसी समय तुम यमलार्जुन के वृक्ष बन जाओ। आज दोनों नलकुबर मणिग्रीव घिघिया करके नारद बाबा के चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे नाथ हम तो नीच आचरणों की कहलाते हैं कि तुम महासिंधु हो महाप्रभो, कि तुम महासिंधु हो महाप्रभो, हम छिछले गढ़े कहाते हैं। तुम भरते नहीं हो, तुम भरते नहीं धनोते भी, तुम भरते नहीं धनोते भी, हम पूतों से भर जाते हैं। जो डांट टपट कर तीनों की, तो प्रेम भरी चुपकार हो, जो भव सागर से भटका हो, जो भव सागर में भटका हो, तो कृपा सहित उद्धार करो। भव सागर में भटका हो है, कृपा सहित उद्धार करो। आज नलकुबर मणिग्रीव ने कहा नाथ आप महासिंधु हो महाप्रभु, हम छिछले गढ़े कहते हैं। तुम तो भरते नहीं घनों में से भी, हम बूंदों से भर जाते हैं। अगर जो डांट डपट कर दीनों को तो प्रेम भरी चुपकार सुनो, जो भवसागर में भटका हो उसको आज उसका सही उद्धार करो। नारद ने कहा जाओ आज से अभिमान मत करना, भूल कर कभी ऋषियों का अपमान मत करना। और आज तुम्हारी प्रार्थना पर द्रवित होकर के नारद ऋषि ने कहा जाओ इतना तो हो सकता है कि जाओ गोकुल में कुछ दिन को यमलार्जुन बन प्रगटाओगे। श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से, श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से रापते मुक्ति पा जाओगे।
जाओ, भगवान कृष्ण के हाथों से श्राप से मुक्ति पा जाओगे। आज वही नलकूबर और मणिग्रीव पेड़ों से निकल करके भगवान के चरणों पर गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, प्रभु इतनी मेरे ऊपर कृपा करो कि ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन, 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 जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन। सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोहन, पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोहन, उड़िए आ गए संसार तुम्हारा मोहन, आज ये संसार तुम्हारा मोहन, वो गोपियों के साथ रसिक लीलाएं, वो गोपियों के साथ रसिक लीलाएं, कहाँ की चित्र वो व्यवहार तुम्हारा मोहन, कहाँ की चित्र वो गिरिए आ गए संसार तुम्हारा मोहन, गिरिए आज ये संसार तुम्हारा मोहन, विश्व का एक भी वैभव न हमें तो माधव, विश्व का एक भी वैभव कहाँ में तो माधव, रहे सरोज का आधार तुम्हारा मोहन, रहे सरोज का आधार तुम्हारा मोहन, गिरिए आज ये संसार तुम्हारा मोहन, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन, इसलिए आज ये संसार तुम्हारा मोहन। आज इतना कह करके नलकूबर मणिग्रीव को आशीर्वाद देते क्षमा करते हैं। बस इतनी कथा सुनाकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे कथा कल दोपहर में कथा श्रवण करेंगे, जिसमें काली दह से लेकर के गोवर्धन पूजा तक कथा दोपहर में होगी। जिन माताओं को गोवर्धन भगवान का पूजन करना है, पूरी पकवान आज बना करके कल 10 बजे आकर के पूजन कर सकता है। ये और फिर आगे जैसी भगवान की इच्छा 2 बार प्रभु का पावन नाम लें, आरती करें, प्रसाद लेकर स्थान जाएंगे। सुने प्रेम से मिलकर के बोले, कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जय हो कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जय जय कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, 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 आप
अपार रटेगा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली सांचे दरबार की जय हो। सभी भक्तगण अपने यथा स्थान खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होकर के अपने इस क्षणिक मानव रूपी जीवन को धन्य कृतार्थ करें। हरि अम चंद्रमा मन सूर्याता चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं स्वस्तये आत्मसानिः प्रजासनिः पशुसनि लोकसन्यः भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कन्हैया की धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो, नंद घर ओ कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर आनंद चार कियो, यशोदा गोद खिलैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, बनन बन गाय चरैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, ओ श्याम तुम भूमि भार तार्यो, श्याम तुम भूमि धार ओ श्याम तुम भूमि भार तार्यो, श्याम तुम जो कालिया नाग नथैया की अधर धर मुरली
बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम श्याम भगतन के रखवारे, श्याम भगतन के रखवारे। ये जमुना तट रास रचैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती गाते हैं सब भक्त, आरती गाते हैं सब भक्त। हो रहा सबके मन में हर्ष, हो रहा सबके मन में हर्ष। सलोना के लाज रखैया की, अधर धर मुरली बजैया की, सेवक के लाज रखैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं, परमानन्दं माधवं। जय राधे 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 गोविंद राधे राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सावलिया सरकार की। देखो आपके इस पावन गांव में आज इस कथा का चौथा दिन है, लेकिन जयकारा में अभी आनंद